हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, कैलाश केवाल। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कुछ कहा था, अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से लोग या बहुत से वोट ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थे। इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए हमेशा जो है वो मेहनत करते रहना चाहिए। अभी एक बार कामयाबी मिल जाए तो इसके बाद ये नहीं कि हमें विश्राम कर लेना चाहिए, उसके बाद भी हमें मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए, स्टार्ट करने से पहले है प्रधानमंत्री। स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। जिसमें सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है 74, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। यानी कि ये जो आर्टिकल 74 ये बताता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कि जो प्रधानमंत्री के मतलब जो मंत्रिपरिषद का जो राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देना, मतलब मंत्रिपरिषद जो होती है आपके प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के अंडर वर्क करती है, तो इस जो जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देती है। नेक्स्ट आता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों से संबंधित अन्य जो प्रावधान दिए गए हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारी बातें। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का जो है संचालन किस तरीके से किया जाता है, कौन किया जाता है, कौन करता है, तो ये सारी सारी चीज़ें। और नेक्स्ट आता है आर्टिकल 78, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, मतलब प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी जो कर्तव्य दिए गए हैं उन सभी के बारे में बताए। इसमें देखिए आर्टिकल 76 नहीं है, आप लोग रहे होंगे आर्टिकल 76 नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 76 जो है वो रिलेटेड टू है एजीआई। यानी कि आर्टिकल 76 को हम लोग अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 76 बता रखा है एजीआई, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आपको पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था, जब मैंने आप लोगों से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बात करी थी, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया था आप लोगों को कि आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक में अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की अगर बात करते तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, पहले नंबर पे प्रेसिडेंट आता था, फिर दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट था, फिर प्राइम मिनिस्टर था, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, और फिर एजीआई था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से 5% थे जो हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंदर जिसे हम शामिल करते थे। तो उसमें आर्टिकल 76 जहाँ पर वो आर्टिकल 76 है वो है एजीआई का। परंतु हम एजीआई के बारे में डिस्कस ना करके हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के बारे में। तो चलते हैं आगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है, क्या कार्य करता है, आपको पता है। संविधान की जो हमारे संविधान सभा में संविधान द्वारा जो हमारी संसदीय व्यवस्था दी गई है, उस संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो वर्ड यूज करे गए हैं, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बताया गया था प्रधानमंत्री जो होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है उसको वास्तविक कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं। मतलब सारी वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो प्रधानमंत्री में दी गई है, जिसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। मतलब इस वर्ड को आप लोग याद रख लेना, जिसको बोला जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, कि ये प्रधानमंत्री का। और जो ये है वो होता है प्रधानमंत्री, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये सरकार का जो होता है वो कौन होता है, सरकार का प्रमुख होता है। यानी कि सरकार जो है, सरकार कार्य कर रही है जो यानी एट प्रेजेंट में जो सरकार आपके राय स्टेट के अंदर है, मतलब जो भी सरकार है, मतलब उसका जो पूरे सरकार होती है उसका ही प्रमुख होता है, और इसके अंडर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो वर्क करती है। और दूसरे शब्दों में अगर हम देखते हैं, जैसे कि द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, और जो प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहला जो ऑफिस था वो ऑरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड के अंदर। वहां से हम लोगों ने बोरो करा दिया था, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्या करा था, बोरो किया था। मतलब ये जो व्यवस्था थी पहले सबसे पहले इंग्लैंड में आए थे और वहां से हम लोगों ने ये दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि जिसको कहा जाता है नाम मात्र का अधिकारी। नाम से ही जार हो रहा है, यानी कि नाम मात्र का अधिकारी, ये सिर्फ नाम मात्र के लोग है, जबकि सारी वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, हमारे प्रधानमंत्री में, जितने भी कार्य किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है डे जोरे एग्जीक्यूटिव, डे जूरे एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखना है, देखिए दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर कई बार ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, जिसमें एक आता है कि जो प्रधानमंत्री है उसको कहा जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, और जो आपका प्रेसिडेंट है उसको कहा जाता है डे जूरे एग्जीक्यूटिव। ये दोनों वर्ड हैं, अलग अलग हैं।
नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, मतलब यहाँ प्रोविजन कोई दिया नहीं रखा सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम के, यानी कि प्रधानमंत्री के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन जो है वो प्रोसीजर दे है वो दे नहीं रखा है। मतलब ये है कि इसको जो करता है वो राष्ट्रपति है, वो नियुक्त करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 सेज दैट, मतलब अनुच्छेद 75 के अनुसार जो करता है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री है वो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको अपॉइंट किया जाएगा। और मतलब ये कहने का मतलब अपॉइंट किया जाएगा, ये मतलब ये इसका अभिप्राय यह नहीं है, मतलब बट दिस डज नॉट मीन एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट जो है वो फ्री है किसी को भी अपॉइंट करने के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को पीएम के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता है कि मतलब जैसे कि अरे गैर नत्थु वगैरह किसी को बना दिया कि हाँ भाई तू आजा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली है तो आगे तू बोले, तो इस तरीके से नहीं होता। मतलब ये किसी भी व्यक्ति को जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता है, परंतु प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करने के लिए उसको भी कुछ नियम है, रूल रेगुलेशन दिए गए हैं जिनके आधार पर वो व्यक्ति को है मतलब अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुमत प्राप्त से आया, तो उस व्यक्ति बहुमत प्राप्त दल को भी जो राष्ट्रपति है वो उसको राष्ट्रपति जो उस व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। मतलब अपनी व्यवस्था के अनुसार देखे या संसदीय व्यवस्था के अनुसार देखे, भारत की संसदीय सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार देखे, तो मतलब जो भी एक व्यक्ति अगर लोकसभा में अगर अपनी फुल मेजोरिटी पाता है तो उसके आधार पर भी उसको जो है वो शामिल कर सकते हैं। परंतु उसी आधार पर देखेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पार्टी है क्लियर मेजोरिटी नहीं करते प्रेसिडेंट के आधार पर, तो प्रेसिडेंट को मतलब इस तरीके का अधिकार दिए गए थे कि ही कैन अपॉइंट लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द कोलिशन इन द लोकसभा, मतलब एक ऐसा दल लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कई बार होता है अपने कुछ जो विवेकहीन शक्ति होती है, विवेकहीन स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, उनका प्रयोग करता है। वो ये क्या करता है कि यानी कि कोई सबसे बड़ा दल या फिर गठबंधन के नेता को नियुक्त कर लेता है। मान लीजिए जैसे गठबंधन के लेता है, मान लीजिए जैसे सारी सीटें कांग्रेस को नहीं मिली या बीजेपी को नहीं मिली, तो दोनों गठबंधन कर लेते हैं। हालांकि होगा नहीं कभी, परंतु हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि मान लीजिए दोनों पार्टी गठबंधन कर लेते, तो गठबंधन के आधार पर किसी एक व्यक्ति को जो है वो उनमें से उनकी मेजोरिटी के आधार, मतलब उनकी सलाह मशवरा के अनुसार अगर बात करते तो उसके आधार पर जो हम लोग उसको बना सकते हैं। तो मतलब किसी एक व्यक्ति को उसके पार्टी के लिए खड़ा हो सकता है जो हेड रहेगा, तो उसको हम लोग गठबंधन के आधार पर मतलब उस एक व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में हम नियुक्त कर सकते हैं। और इस आधार पर जो पीएम है उसको आस्क हिम टू सी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस ऑफ द मंथ, मतलब एक माह के उत्तर किसी भी सदन में उसको विश्वास मत हासिल करने के लिए कहना होता है। मतलब कि जो सदन होता है हाउस विद इन अ मंथ, मतलब जो उसका जो सदन है, सदन के मतलब जैसे दो हैं लोकसभा और राज्यसभा, मतलब उसके अंदर उसे एक माह के भीतर जो है उसको विश्वास मत जो उसमें प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सारा का सारा अधिकार जो दिया गया है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। जैसे कि इस समय आप लोगों ने देखा होगा बीजेपी की सरकार है, तो मोदी जी हमारे जो वो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मतलब ये है कि लोकसभा में उनको सीटें मिली, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको तो हम लोग ही नियुक्त करते हैं, मतलब हम लोगों के द्वारा ही वो चुना जाता है। परंतु प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्ट वे में चुना जाता है जनता के द्वारा, मतलब यहाँ पर हम लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और अब इस समय चुन भी रहे हैं हम लोग नुमाइंदे। तो यहाँ पर जो चुने हैं उन्होंने अपना एक लीडर है, मतलब सभी पार्टियों ने एक लीडर है बीजेपी में, तो उन्होंने मोदी जी को सेलेक्ट किया, तो मोदी जी को उन्होंने सेलेक्ट करके कि हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री पद पर बनेंगे, तो उस आधार पर राष्ट्रपति जी ने जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। तो इस आधार पर ये क्या करा। और कई बार ऐसा होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि जो राष्ट्रपति है वो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन प्रेसिडेंट, मतलब अपनी कुछ विवेक शक्ति के आधार पर, विवेक स्वतंत्रता के आधार पर कई बार वो जो है वो प्रधानमंत्री का पद जो है वो नियुक्त कर सकता है। जैसे कि पहली बार किया गया था सन 1979 में किया गया था। तो जब उस समय जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे ना, मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के मतलब जब जनता पार्टी की सरकार थी उसका डिसॉल्व हो गया था, तो उसके बाद जो चरण सिंह थे गठबंधन के नेता को, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। तो उस आधार पर ये है कि इसमें वो अपनी विवेक शक्ति के आधार पर भी इस तरीके से वो नियुक्त कर सकता है।
तो इसमें कई सारे केसेस भी हुए थे, जैसे कि ये है जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो उस आधार पर जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी ने, उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए, मतलब जो वो थे हमारे राजीव गांधी जी, तो प्रधानमंत्री नियुक्त करके मतलब एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को मतलब एक अनदेखा कर दिया था, मतलब उन्होंने उसको नियुक्त कर दिया था। और बाद में जो कांग्रेस के संसदीय दल था, उन्होंने सर्वसम्मति में मतलब सभी की सहमति के आधार पर उनको अपना नेता चुन लिया गया। तो इस आधार पर उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो इस तरीके का जो है वो पर्सन चुन सकते हैं, किसको, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आता है ओथ और एफर्मेशन। मतलब ये है कि शपथ या प्रतिज्ञान जो लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है। देखिए, इससे पहले आप लोगों को देखा होगा काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कुछ पद हटे भी हैं, कुछ जुड़े भी हैं, कुछ के लोगों के अनुसार कुछ कार्यवाही भी की गई हैं। तो ये है, मतलब हम ये बात करते हैं जैसे कि हमारे एक पॉइंट है, जैसे हम इसमें देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अगर यहाँ की जनता, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अगर यहाँ के अनुसार देखें, या फिर हम बाहर विदेश के अनुसार देखें, ब्रिटेन के अनुसार देखें, तो मतलब उस दोनों में एक छोटा सा अंतर जैसे दे रखा है कि संविधान के अनुसार मतलब ये है कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, मतलब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का जो है वो सदस्य हो सकता है। मतलब चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का, मतलब इन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है। और परंतु दूसरी ओर जैसे कि आप लोग ब्रिटेन है, ब्रिटेन में अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर केवल केवल जो निम्न सदन है, यानी कि निम्न सदन को, जैसे हमारे यहाँ निम्न सदन है लोकसभा, तो वहाँ के जो निम्न सदन है उसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि HOC बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो वहां पर उसे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी क्या, मतलब उसे हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए, उसी आधार पर वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए, भारत में देखिए किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, मतलब 6 महीने के लिए हम किसी भी पर्सन को जो है प्रधानमंत्री के तौर पर हम नियुक्त कर सकते हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाए, परंतु उसे दोनों पार्टियों में से, मतलब दोनों जो सदन है उसमें कम से कम 6 महीने के लिए मतलब किसी एक में सदस्य लेने जरूरी है, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्रपति जो है उनको अधिकार दिया गया है कि आर्टिकल कह रहा हूँ कि उनको अधिकार दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेटेड पर्सन को नॉमिनेट करने का अधिकार। जैसे कि लोकसभा में आपके दो पर्सन हैं, उनको अधिकार दे रखा है, और राज्यसभा में 12 पर्सन को नॉमिनेट करने का अधिकार दे रखा है। तो उस आधार पर उन्हें ये अधिकार दे रखे हैं, तो उस अधिकार के आधार पर जो है वो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि जैसे कि हमारे जो मनमोहन सिंह थे सन 2004 में, 2009, मतलब वो राज्यसभा के सदस्य थे, और राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए। तो इस आधार पर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो लोकसभा का सदस्य होने जरूरी, मतलब दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है। और देवेगौड़ा जी को देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए, तो वो भी जो थे आपके राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट आता है ऑथ और एफर्मेशन, जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें ये ऑथ और एफर्मेशन में बात कहा था कि टू बियर ट्रूथ, फेयर एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर किसी भी शपथ पे लेता है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी भी पोस्ट को अगर प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं शपथ भी लेनी पड़ती है। जैसे कि आप लोग IAS सेलेक्ट होंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को शपथ दिलाई जाती है, तो उस आधार पर यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। और जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले जो शपथ है वो राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है, मतलब उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और वो गोपनीय शपथ लेते हुए मतलब जो प्रधानमंत्री वो कुछ वर्ड कहता है, जैसे कि मैं भारत के संविधान के प्रति टू बियर ट्रूथ, फेयर एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा, अपलोड द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब उसकी जो प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। फिर नेक्स्ट आता है टू फेथफुली एंड कंसिक्वेंटली डिस्चार्ज टू द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, मतलब मैं श्रद्धा पूर्वक या शुद्धतरण से मतलब अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मतलब जो पद दे रखे हैं मुझे अपने दायित्वों का पूरी तरीके से ईमानदारी से उनका निर्वहन करूंगा। या फिर टू डू राइट ऑल मैनर्स पीपल टू अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ विदाउट फियर ऑफ फेवर अफेक्शन और इल विल। मतलब ये कहता है कि किसी भी भय के, पक्षपात के, या किसी भी द्वेष के, अनुराग के, मतलब ये कि किसी प्रकार के सामने से कोई बिना जलस्वी का, मतलब सभी प्रकार के लोग प्रति संविधान और विधि के अनुसार जो है वो न्याय करूंगा, मतलब किसी भी प्रकार के व्यक्ति से किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा। तो मतलब ये है कि जो शपथ मैं ले लिया संविधान के अनुसार मैं कार्य करूंगा, कोई ये कार्य अपने अलग से नहीं करूंगा। तो इसी आधार पर जो गोपनीयता की शपथ है वो दिलाई जाती है, और उसके साथ
मतलब ये है कि उसको शपथ दिलाने का जो अधिकार दिया जाता है वो देता है, मतलब जो अधिकार दिलाता है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो उसको शपथ दिलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी के लिए हो, चाहे बैंकिंग के लिए हो, चाहे आपके यूपीएससी के लिए, मतलब चाहे फिर आपके यूपीपीसीएस के लिए हो, तो मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री जो उसको शपथ कौन दिलाता है। तो इस चीज़ पे ये जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाले कि जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं हो सकता, वो मतलब निश्चित नहीं है कहीं ना कहीं कि वो 5 साल से, जैसे 5 साल की सरकार होती है, कहीं ना कहीं वो 5 साल से पहले भी है जो वो हट सकता है, और या फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उसे प्रधानमंत्री को उसे पद से हटाया जा सकता है। और जैसे कि मान लीजिए जब प्रधानमंत्री है जो उसको लोकसभा में कुछ बहुमत हासिल है, तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता, परंतु जब लोकसभा में वो अपना विश्वास मत खो देता है, यानी कि अपने पद से त्याग पत्र देता, तो उस आधार पर राष्ट्रपति जो है उसको बर्खास्त कर सकता है। वैसे ये है, बर्खास्त करने का कोई प्रोसीजर नहीं होता अगर उसकी मेजोरिटी पूरी है तो लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट आता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में क्या है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ फंक्शंस दिए हैं, किस तरीके से वो कार्य करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो एक जो रोल निभाता है वो प्रधानमंत्री का रोल निभाता है। दूसरा बात करता है कि रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री का जो रोल निभाता है। और आपको पता है प्रधानमंत्री जो होता है जिसको कहा गया है आपको वास्तविक अधिकारी, यानी कि सरकार का जो प्रमुख होता है, और सारी की सारी जो शक्तियां दी गई है, जितनी पावर्स दी गई वो प्रधानमंत्री के अंदर ही है। मतलब जो भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा वगैरह की अगर हम बात करते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा में कोई भी बिल आता है, पास होता है, मान लीजिए जैसे लोकसभा है, लोकसभा में जो इसके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है इसके अंडर वर्क करती है, तो मतलब बिल बनाने का काम वगैरह जो रहता है वो उन्हीं का रहता है। तो वो कोई भी बिल लेके आती हैं, बिल पास करती हैं, बिल को पास करने के बाद फिर राज्यसभा में भेजती हैं, राज्यसभा में थे जब बिल पहुंचता है तो राज्यसभा में पहुंचने के बाद वहां भी अगर बिल पास हो जाता है तो वहां से जाने के बाद वो जो है वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, और प्रेसिडेंट जो है उस पर कई बार आप सिग्नेचर कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है, या फिर आपका कोई रूल रेगुलेशन नियम बन जाता है। परंतु जब वो सिग्नेचर नहीं करता तो उस आधार पर वो जो है वो रह जाता है। तो उस आधार पर जो है कि मतलब जो बिल पास, यहाँ पर जो बिल पास कराने के लिए भेजता है, यहाँ पर किसी भी बिल के बारे में बात करता है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का रोल है, बहुत बड़ा रोल है, जिसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसके अंडर वर्क करती है। नेक्स्ट आता है रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब ये है कि मंत्री परिषद के संबंध में है जो वो किस तरीके से कार्य करता है। देखिए जो केंद्रीय मंत्री परिषद की अगर बात करते हैं तो मतलब इसमें जो प्रधानमंत्री है उसको काफ़ी सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि वो मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब मंत्री परिषद का अगर वो मंत्री को नियुक्त करता है या अपने दल के व्यक्तियों को नियुक्त करता है, तो वो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश जो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मतलब वो अपनी तरफ से नहीं कर सकता, जो प्रधानमंत्री कहेगा कि इस पर्सन को ये डिपार्टमेंट दिया जाए, इस मिनिस्टर को ये डिपार्टमेंट दिया, तो उसी के आधार पर वो है जो डिपार्टमेंट अलॉट करता है, तो उस आधार पर इनका भी संबंध दिखाएगा। दूसरा ये है कि मतलब मंत्रियों को कोई भी किसी प्रकार का मंत्रालय जो देना है, जैसे कि मैंने अभी बताया है, या फिर किसी मंत्रियों को जो मंत्रालय दे रखे हैं उनमें फेरबदल करना है, मान लीजिए एक मंत्री पद से पद हटाकर किसी दूसरे को देना, दूसरे से हटाकर मतलब किसी और में डालना, मतलब इधर उधर जो है फेरबदल करने का अधिकार भी इसको दिया गया। दूसरा वह है कि किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देना, तो राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की भी सलाह दे सकता है, मतलब किसी भी मंत्री से वो त्याग पत्र मांग सकता है, या राष्ट्रपति से कह सकता है कि इसको जो बर्खास्त किया जाए, तो उस आधार पर भी जो राष्ट्रपति को सलाह देता है वो। फिर दूसरा आता है कि वो मंत्री परिषद की जो है मंत्री परिषद है उसका अध्यक्ष होता है, तो मतलब वो इसकी अध्यक्षता की तरह बैठक करता है, मतलब बैठक की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करता है, मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंडर वर्क करते हैं, तो उनका जो अध्यक्ष होता है, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं या कोई बातचीत करे तो उनके आधार पर उन पर सोच विचार करता है, फिर उस सोच विचार करने के बाद अपना कोई डिसीजन देता है। दूसरा आता है कि मतलब जितने भी मिनिस्टर उसके अंडर होते हैं सभी मंत्रियों की नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखता है, यानी कि उनको कार्य करने के लिए बोलता है किस तरीके से करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। दूसरा ये है कि वह पद से त्याग पत्र देगा, मंत्रिमंडल है,
तो उसको भी क्या कर सकता है, वो बर्खास्त कर सकता है। मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव आया, अपना इस्तीफा दे रहा है, उसी के आधार पर उसके इस्तीफा देते पूरी जो मंत्रिमंडल है वो पूरी की तरह जो है वो खत्म हो जाती है। और क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री जो है वो त्याग पत्र देता है या अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो वही भी जो मंत्री है कोई भी कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से संबंधित मतलब मंत्रिपरिषद है जो बैठफोल खुद ही विघटित हो जाएगी। मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू रह जाएगी वो इज इक्वल टू एक नील के बराबर रह जाएगी, मतलब कोई भी वैल्यू उसकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट आता है रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। और रिलेशन टू द प्रेसिडेंट की अगर बात करता है कि राष्ट्रपति के साथ जो है वो क्या रिलेशन है, किस प्रकार से रिलेशन है, तो ये है कि मंत्रिपरिषद के, मान लीजिए मंत्रिपरिषद है और जो राष्ट्रपति है उनके बीच में मान लीजिए समय किसी प्रकार कोई संवाद खड़ा होता है, तो उसमें संवाद उखड़ता होता है तो उसमें क्या दायित्व रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबल रहती है सॉरी, तो उसके आधार पर बताया। जैसे कि मान लीजिए कि जो संघ है, संघ में किसी का कार्य किया जा रहा है, तो चाहे वो कार्य प्रशासन संबंधी हो या विधान संबंधी हो, तो जो राष्ट्रपति को मतलब जो विधान संबंधी हो तो उसमें मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। मतलब उस आधार पर कि जो प्रशासन संबंधी कार्य है या विधान संबंधी कार्य है कि उसके जान पर किस तरीके से किया जाता है, या अगर राष्ट्रपति भी मांगता है तो राष्ट्रपति को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। परंतु किस विषय पर, मतलब कोई बार विषय कुछ ऐसे होता है जिस पर किसी मंत्री ने कोई भी निश्चय नहीं दिया या किन्तु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के जो है वो समक्ष उनको रख देता है, विचारों को रख देता है, तो उस आधार पर भी जो डिसीजन लेने का रहेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों पर वो सोच विचार करेगा, उसके बाद ही सारे विचारों को लेता है। या फिर बात करते हैं कि वो राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का न्यायवादी, नियंत्रक, लेखा परीक्षक, कैग या यूपीएससी का चेयरमैन, उसके मेंबर्स है, चुनाव आयुक्त है, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है या उनके जो अन्य सदस्य हैं, मतलब उनकी जो नियुक्ति है उनके संबंध के मामले में भी ये क्या करता है, परामर्श देता है। तो इस तरीके राष्ट्रपति के संबंध में भी ये सारी बातें की गई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आता है रिलेशन थ्रू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का रिलेशन क्या है, मतलब संसद के साथ क्या आपको पता है, संसद है तो संसद सबसे बड़ा पार्ट है जिसके अंदर संसद जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, एक तरफ है लोकसभा, दूसरी तरफ है राज्यसभा और तीसरी तरफ है प्रेसिडेंट। मतलब इन तीनों को मिलाने के आधार पर जो है हमारी पार्लियामेंट संसद बनती है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो निचले सदन का नेता होता है, तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि लोकसभा है उसका नेता होता है, राज्यसभा का होता नहीं है, राज्यसभा हमारा उस सदन। तो इस संबंध में उसको कुछ शक्तियां भी दे रखी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को संसद का जो राष्ट्रपति है उसको मतलब ये संसद चल रहा है, संसद का जो सेशन चल रहा है उसको खत्म करने का भी संबंधी परामर्श देता है, या फिर किसी समय लोकसभा को विघटित करना है तो उसके संबंध में भी वो राष्ट्रपति सिफारिश कर सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो सभा चल रही है उस पर कई प्रकार की नीतियों की घोषणा भी कर सकता है। तो उस आधार पर संसद के प्रति कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल भी रहता है, जिस आधार पर वो संसद होता है कहीं ना कहीं जो कार्य किए जाते हैं या उसके अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं, बिल्स वगैरह बनाए जाते हैं या किसी प्रकार का कोई भी नीति वगैरह लाई जाती है, घोषणा की जाती है, तो उसी आधार पर वो वहाँ पर की जाती है। सर अदर फंक्शंस एंड अदर पावर्स एंड फंक्शन, मतलब अन्य कुछ शक्तियाँ दे रखी है और कार्य दे रखे, उनके आधार पर भी इनका वर्णन किया गया। अब मान लीजिए देखिए जो हमारी जो शक्तियां दे रखी है, मतलब इसमें अदर फंक्शनल पावर में दे रखे हैं कि वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे कमीशन बनाए जाते हैं या कुछ एजेंसीज बनाई जाती हैं, उनका भी जो वो हेड होता है कौन, प्रधानमंत्री। तो जैसे कि योजना आयोग है, योजना आयोग है, परंतु इस समय अब नीति आयोग कर दिया गया है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया सन 2015 से योजना आयोग को हटा दिया गया। और दूसरा है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद है, एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद है, कोई जल संसाधन विकास मतलब राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, मतलब इन सभी के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका सभी का जो हेड होता है वो पीएम होता है, मतलब इन सभी का जो चेयरमैन होता है वो पीएम होता है। और दूसरा है कि मतलब राष्ट्र से किसी प्रकार की कोई राष्ट्र की कोई विदेश नीति को मतलब कोई किसी प्रकार से रूप देना है या बातचीत करनी, तो वो आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी कि वही कार्य करेगा। यहाँ पर प्रधान राष्ट्रपति नहीं कर रहा, राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र का अधिकारी होता है, परंतु प्रधानमंत्री वास्तविक मतलब सारे कार्य जो है प्रधानमंत्री मोस्टली करता है। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली मीटिंग्स वगैरह होती हैं या किसी प्रकार की ट्रीटी वगैरह करने के लिए जाते हैं समझे, तो मतलब ये सारे के सारे करने के लिए तो जाता है राष्ट्र प्रधानमंत्री, परंतु ये काम से कि किसके नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति का नाम। परंतु जो इस आधार पर यह है कि वास्तविक अधिकारी जो दे रखा है वो प्रधानमंत्री को ही
दे रखा है। दूसरा है केंद्र सरकार का जो मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक प्रमुख प्रवक्ता होता है जिसके आधार पर होता है। दूसरा आपातकाल के दौरान जो राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन जो होती है उसका प्रमुख होता है। मतलब कई तरीके की जो देश में अगर समस्याएं भी उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं उनका भी निचोड़ करता है। सत्ताधारी का नेता होता है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इसके अंदर समान रूप से की गई हैं। मतलब उसी आधार पर ये कहता है कि अगर जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत अगर किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। मतलब ये है कि वहां पर अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति प्रमुख है तो उस आधार पर यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री प्रमुख है, मतलब राष्ट्रपति नहीं है प्रमुख। मतलब ये है कि अगर वहाँ के जो राष्ट्रपति की तुलना अगर यहाँ के राष्ट्रपति से की जाए तो राष्ट्रपति से तुलना नहीं गई, यहाँ के प्रधानमंत्री से उसकी तुलना की जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री से तुलना करने के आधार पर जो है हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशन विद द प्रेसिडेंट। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखाया था रिलेशन विद द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन में कर लेते हैं कि जैसे आर्टिकल 74, 75, 78 के अनुसार मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है रिलेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच रिलेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 74, 75, 78 जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ है कि ये सारे के सारे आर्टिकल कहे गए, जैसे कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को सहयोग की सलाह देता है आर्टिकल 74 के तहत। 75 में जैसे बताया कि मंत्रियों से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं वो बंद होते हैं। या 78 के अंदर आप लोगों को बताया है कि जो प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति को सूचनाएं वगैरह देने का जो कर्तव्य, तो उस आधार पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 द चीफ फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द रेंडर एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। मतलब इस आधार पर यहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो यहाँ पर भी क्या है आपकी जो सलाह मशवरा होती है उनको देने के लिए भी क्या है वो सलाह मशवरा देता है। यानी कि अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान है वो जो प्रधानमंत्री होगा, और जो राष्ट्रपति अपने मतलब जो कार्य है उनका प्रयोग मतलब ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। और इसको जोड़ा गया था आफ्टर द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जोड़ा गया था। मतलब इट वाज अ मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया इन एक्ट अकॉर्डिंग टू विद द सच एडवाइस। मतलब इस तरीके के एडवाइस के लिए एक सच मतलब पूरा का पूरा इसको एक मैंडेटरी कर दे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको जरूरी कर दिया गया। नेक्स्ट आता है कि अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1917 में एडेड एक प्रोविजन नया जोड़ा गया 74 में। तो इस आधार पर ये बताता है कि मतलब ये है कि एक नया प्रोविजन इसके आधार पर इसको जोड़ा गया था। और इस आधार पर जोड़ा गया था मतलब ये कहा है कि राष्ट्रपति है वो जो है कि राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है ऐसी सलाह पर या साधारणतः अन्य किसी पुनर्विचार करने के लिए कोई अपेक्षा तो कर सकेगा, परंतु राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब उनके अनुसार दी गई जो सलाह है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करेगा। और मतलब द प्रेसिडेंट में रिक्वायर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। जैसे कि आप लोगों को बताया उसके अनुसार जो सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 75(2). मतलब ये कहता है आर्टिकल 75(2) कहता है कि मिनिस्टर्स दैट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं प्रसाद पर्यंत जैसे कि अपने पद धारण करते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए हुए पद दिया गया, मतलब ये अपनी उसके आधार में अपनी काबिलियत के आधार पर, मतलब काबिलियत कह सकते हैं वैसे कि मतलब जनता के द्वारा मतलब ये नियुक्त नहीं किया जाता है, जनता के द्वारा उनको पद नहीं प्रोवाइड किया जाता। मतलब ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा मतलब अलॉट किया जाता है, मतलब जिस चाहे जब टाइम के लिए राष्ट्रपति के द्वारा गया, मतलब जो राष्ट्रपति जब चाहे इनको क्या कर सकता है हटा सकता है, मतलब पद को छीन सकता है। नेक्स्ट आती है फर्दर आर्टिकल 78 स्पेसिफाइज। मतलब आर्टिकल 78 है वो इसमें स्पेसिफाइज करता है कि जानकारी देने के संबंध में उसके जो ड्यूटीज है प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन विद द प्रेसिडेंट विद सच एज फॉलोज। मतलब कुछ जो ड्यूटीज दी रखी हूँ किस तरीके की ड्यूटीज है जिनके बारे में बताया गया है। सबसे पहली ड्यूटी है जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज टू कन्वे टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन। मतलब ये है कि संघ की जो कार्यपालिका प्रशासन संबंधी विधान विषय संबंधी या मंत्रिपरिषद के जितने भी राष्ट्रपति को संशोधित करने के आधार पर है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सूचित करता है। दूसरा कहता है कि जो इसमें आधार पर दूसरे में कहता है कि सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स यूनियन ऑफ प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन के बारे में बात करते अगर वो मांगता है। और तीसरा भी ये कहता है कि द प्रेसिडेंट रिक्वायर्स कि जिसमें जो है
प्राइम मिनिस्टर हैड टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ एनी मैटर, मतलब किसी प्रकार का कोई विषय है जिस पर किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय कर दिया गया है, तो मतलब किंतु मंत्रिपरिषद ने ऐसा विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के मतलब जाने पर भी परिषद के समक्ष जो विचार के लिए रख सकता है, मतलब विचार के लिए कह सकता है, तो इस आधार पर इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ द पीएम, मतलब पीएमओ जो ऑफिस है मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मतलब इसको इवोल्यूशन कब हुआ था। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट 1947 में क्रिएट हुआ था, जैसे कि हमारा आज़ादी मिली थी उस आधार पर मतलब सेक्रेटरीट ने क्रिएट किया था। इमीडिएट पर्पज ऑफ द टेकिंग ओवर फंक्शन परफॉर्म किए गए थे। टिल देयर द सेक्रेटरी टू गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती जिसको हम लोगों ने हटाया था जब संविधान बना था। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर टुक ओवर ऑलमोस्ट फंक्शन, मतलब उस आधार पर जो प्रधानमंत्री उसने सारे के सारे फंक्शन को टुक ओवर कर लिया विद द गवर्नर जनरल प्रायर टू द इंडिपेंडेंस, मतलब जो गवर्नर जनरल को मतलब उस टाइम पे जो प्रायोरिटी दी जाती थी तो सारे काम परफॉर्म किए जाते थे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव हेड था उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। और आज भी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है पीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो उसी के आधार पर इस चीज़ को शामिल किया गया, मतलब वहाँ से इसका जन्म हुआ था, सही ढंग से हुआ था। पीएमओ इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब जो पीएमओ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक अलग से इसका जो मेंशन, परंतु इसको जो है दैट हैज नो मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, परंतु इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इट वाज गिवन टू द स्टेट्स और डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंदर इसका स्टेटस जो उसको डाल रखा है। सिंस जून 1977 से मतलब नोन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसको जाना गया है। हेडेड बाय द सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हु इज नाउ डेजिग्नेटेड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब उस समय जो था सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर की हुआ करती थी पोस्ट, परंतु इस समय जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर उसको कहा गया है, मतलब उस समय इसकी पोस्ट को इस समय ये नाम दिया गया। नेक्स्ट आता है रोल डिस्क्रिप्शन, मतलब रोल डिस्क्रिप्शन मतलब क्या क्या रोल निभाता है। जैसे कि हमारे कुछ पर्सन थे जैसे फिलोसफर वगैरह थे, उन्होंने कुछ बातें कही थी कि जो कौन कौन होता है, जैसे कि हमारे लॉर्ड मोल्ले थे, इन्होंने ये कहा था कि मतलब प्रधानमंत्री का वर्ड मतलब के आधार पर इन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट अमोंग इक्वल, मतलब सभी में जो फर्स्ट है इक्वल है, मतलब ये कहता है कि समान के बीच प्रथम है, मतलब जो सभी लोग समान है उनके बीच में प्रथम है। और कहीं ना कहीं ये कैबिनेट रूप चाप, मतलब की स्टोन टू द कैबिनेट आर्क, मतलब कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तुत के रूप में कहता है कि कैबिनेट का जो प्रमुख लोगों के बीच में श्रेष्ठ होता है, मतलब द हेड ऑफ द कैबिनेट इज प्रीमस इंटर पेरियर्स ऑक्युपाइड, मतलब सभी में श्रेष्ठ होता है और पद को धारण करता है जो काफी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एंड वन ऑफ द एक्सेप्शनल एंड पेसिचुलर अथॉरिटी, मतलब सबसे प्राधिकारी भी होता है। दूसरा कहता है कि हमारे जो सर विलियम वर्नर हारकॉट थे वो ये कहते हैं कि मतलब इनकी जो स्थिति है वो एक ऐसी है कि मून अमोंग लेसर स्टार्स, मतलब कि तारों के बीच में एक चंद्रमा, मतलब जैसे कि आप लोगों का तारे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हमारे आसमान में बहुत सारे तारे, परंतु उनके बीच में एक जो चंद्रमा है वो एक अलग ही चमकता है। तो उस आधार पर इन्होंने कहा था कि मतलब ये जो प्रधानमंत्री है उसकी स्थिति ऐसी है कि सभी मंत्रियों में मतलब एक अलग से नजर आना। तो इसके बाद मतलब तारों के बीच में एक चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। और आधार पर जैसे कि हमारे मुनरो है, उन्होंने कहा था ही कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, मतलब ये कहा है कि मुनरो ने कहा था कि वह राज्य की नौका का कप्तान है, मतलब जो राज्य है वो एक तरीके से नौका है और मतलब उसको चलाने का कार्य किस तरीके से उसको चलाया जाएगा, तो ये कार्य जो है वो राष्ट्रपति वो सॉरी प्रधानमंत्री को दे रखा है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से उसको चलाएगा उस तरीके से कार्य करे। तो उस आधार पर कई पर्सन हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की बातें इसमें शामिल करी हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी आप लोगों के साथ मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।